हेलो गुड मॉर्निंग। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं ताकि एक दफ़ा फिर हम उसके हुज़ूर में झुककर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके और उसी के नाम को मुबारक कह सके। वो जो नाम सब नामों से अल्लाह है। सो आए आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे क्या हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद भी हम क्या मसीह के साथ हैं, या जब तक हम इस क्रिसमस दिन के अलावा क्या हम ऑल टाइम भी खुदा उनके साथ हैं। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अब बहुत सारी क्या है पैकिंग हो चुकी है, लाइटिंग की, कैंडल्स की, मतलब हम जितनी भी डेकोरेशन चीज़ें थी उन सब की क्या है पैकिंग हो चुकी है। तो अभी हम बहुत चीज़ें हैं जो धीमी पड़ी हुई है, लेकिन है बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो जो क्या है उनकी पैकिंग की जा चुकी है। तो देखिए हम देखेंगे क्या मसीह जब कि हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया तो क्या अभी भी हमने मसीह को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या हम अभी भी खुदावंद के साथ वफादार हैं। सो आए आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं और हम देखेंगे और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से कि खुदा आज मुझे और आपको क्या सिखाता है। आए मेरे साथ निकाले की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी हम 41 आयत से हम पढ़ेंगे। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझ कर कि वो काफला में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। खुदा उनकी बरकत उसके पाकलाम पर हो। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब मरियम और यूसुफ जब ईद फसह के बाद क्या जब वो अपने घर को लौटते हैं, उन दिनों को कंप्लीट करते हैं, तो क्या मसीह यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। अगर हम देखें तो जब वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ईद फसह के लिए यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करते थे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेल है वो एक साइड पे जा रही होती है और जो फीमेल है वो एक साइड पे, और जो बच्चे हैं वो दरमियान में से चल रहे होते हैं। इसी तरह वो उनके ख्याल में था कि यीशु जो बच्चा था कि वो इन बच्चों के साथ होगा, क्योंकि सबके सब लैदा क्या थे जा रहे होते थे। तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचे, हम देखते हैं बहुत लंबा सफर था और लोग पैदल चलकर वहां पर क्या थे ईद के लिए जमा हुआ करते थे। तो जब वो अपने घर में पहुंचे, मतलब कि एक दिन उनको आने में लग गया, एक दिन उनको जाने में, और तीसरे दिन क्या है यीशु मसीह उनको मिलते हैं और वो क्या है इर्द गिर्द ढूंढते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वाले लोगों में, क्या है यीशु मसीह को ढूंढते हैं। तो आज मैं और आप भी क्या है हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है। क्या हमने मसीह को खो तो नहीं कहीं दिया? क्या मसीह अभी भी हमारे अंदर है? क्या मसीह अभी भी हमारे साथ है? देखिए मरियम और यूसुफ ने यीशु मसीह को खो दिया और वो भी क्या थे वहां पर वो रुके। उन्होंने यीशु मसीह को ढूंढना शुरू किया क्योंकि यीशु उनके साथ नहीं था। तो अभी मुझे और आपको भी गौर करने की जरूरत है। क्या अभी हमने क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया है तो क्या कहीं हमने मसीह को खो तो नहीं दिया? अगर ऐसा है तो पीछे हमने देखने की जरूरत है, पीछे जाने की जरूरत है। यूसुफ और मरियम क्या थे, वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे क्योंकि यीशु मसीह उनसे खो चुका था। यीशु मसीह क्या थे कलीसिया में, हैकल में खुदा का कलाम सुन रहा था, खुदा उनके पास बैठा लोगों के पास। तो वो क्या थे, वो ढूंढते वहां पर हैकल में उन्होंने यीशु मसीह को पाया। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उन्होंने उनकी जिंदगी में मुश्किलात आई कि यीशु मसीह उनसे जब जुदा हो गया तो उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, उन्होंने बहुत कुछ मुश्किलात उठाई,
भूखे प्यासे, कभी उधर ढूंढ रहे कभी उधर, मुश्किलात, पैदल आ रहे थे। इतना लंबा सफर, लॉन्ग टाइम का जो सफर था वो उन्होंने तय किया। यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते क्या है, हैकल में आए। आज बहुत सारे पेरेंट्स को ये ठीक रखने की जरूरत है कि जब उनका बच्चा घर में नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स को ये सोचने की जरूरत है कि जब उनका बच्चा घर नहीं होता तो वो क्या है, गलत लोगों में ढूंढते हैं, गलत दोस्तों में, जहाँ पर लोग बुरी हरकत, वहाँ पर उनको ढूंढते हैं, बिकॉज कि उनको अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं है। तो देखिए मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को क्या है, ढूंढते ढूंढते उन्होंने हैकल में यीशु मसीह को पाया। देखें आज बहुत सारे बच्चों को भी अपना ऐसा किरदार अदा करने की जरूरत है कि जब आपके वालिदैन आपको ढूंढे तो आप दुआ में, बाइबल स्टडी में, फास्टिंग में, खुदा की हुजूरी में झुके हो। जैसे यीशु मसीह हैकल में क्या है, कलाम सुन रहे थे, उनके साथ सवाल जवाब कर रहे थे। और देखें वो जो छोटी एज में था और वो ऐसी क्या थे, रूहानी हिकमत और कद में क्या था, वो भर रहा था। तो आज हम सबको भी रूहानी हिकमत और रूहानी कद्दो कामत में हमें भरने की जरूरत है। सो हम देखते हैं कि वो क्या है, यीशु मसीह को हैकल में उन्होंने ढूंढा और उन्होंने पाया यीशु मसीह को। और अगर अभी हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट कर लिया है तो क्या मसीह अभी भी हमारे दिलों में है? मसीह को हमने पहना हुआ है? क्या कहीं हमने खो तो नहीं दिया? क्या लाइटिंग के साथ साथ हमने यीशु मसीह को भी कहीं पैक तो नहीं कर लिया? वो बादशाह है और बादशाह को अपने दिलों में लेना जरूरी है। वो बादशाह है और बादशाह क्या है, अपने लोगों की फिक्रमंदी करता है। तो देखे जैसे वो हमारी फिक्रमंदी करता है, तो क्या हमने अभी तक खुदावंद को अपनी जिंदगी में लिया हुआ है? अगर नहीं अपनी जिंदगी में यीशु मसीह लिया तो आए, जैसे यूसुफ और मरियम ने यीशु मसीह को खो दिया और वो वहां पर रुक गए, उन्होंने यीशु मसीह को ढूंढा और पाया। आज अगर आपने भी यीशु मसीह को खो दिया है, आपको भी यूसुफ और मरियम की तरह यीशु मसीह को ढूंढने की और अपने दिलों में एक्सेप्ट करने की हमें ज़रूरत है। मरियम और यूसुफ बहुत उन्होंने 3 दिन तक हम देखते हैं उन्होंने यीशु मसीह को उन्होंने 3 दिन तक यीशु मसीह को ढूंढा। उनका सफर बहुत लंबा था, पैदल सफर करते थे और यीशु मसीह उनको मिल गया। आज हमें भी यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में एक्सेप्ट करने की जरूरत है। क्रिसमस के साथ चले जाने के साथ साथ क्रिसमस के चले जाने से हमारा मसीह हमसे नहीं जाना चाहिए। मसीह अपनी जिंदगी में आपने हमेशा अव्वल दर्जा देना। मसीह को हमेशा अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट देनी है। यूसुफ और मरियम ने ढूंढा, रिस्पेक्ट दी, वो क्या है अपने कि हम देखते हैं वो अपने माँ बाप का ताबे रहा। सो आज मुझे और आपको भी मसीह को अगर खो दिया है तो ढूंढने की जरूरत है। मसीह को ढूंढे जैसे मरियम और यूसुफ ने, दोनों ने ढूंढा। आज आप अगर आपके साथ वाले ने भी खो दिया है, आप उसको लेकर मिलकर ढूंढे यीशु मसीह को। वो क्या है, वो हमारी जिंदगी में आना चाहता है। जस्ट हमने उसको अपनी जिंदगी में ढूंढने की और उसे अपनी जिंदगी में पहनने की जरूरत है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ऐसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस पाक कलाम के लिए जो हमने सीखा कि हम खुदावंद ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ये खुदावंद क्रिसमस के चले जाने के साथ साथ ये तुझे खो ना दे, बल्कि इनकी जिंदगी में तो अपने जलाल को, अपनी ब्लेसिंग को रिलीज कर। ये तेरे साथ वफादार है खुदावंद। जैसे यूसुफ और मरियम ने तुझे ढूंढा
और तू उनको मिल गया। ऐ खुदावन, आज जिन लोगों ने खो दिया है, मैं यीशु के नाम से उनके लिए बरकत चाहती हूँ। खुदावन, वो तुझे ढूंढे और तू उनको मिले, और खुदावन उनकी जिंदगी में जलाली और भरे काम करना। यीशु, मैं तेरे नाम से तेरी कसरत की बरकत चाहती हूँ, ताकि सदा इज्जत, जलाल और ऑनर तेरे नाम को मिलता जाए, यीशु के अजीम और जलाली नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल हम सब के नाम पर होता रहेगा। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से आप सब ने बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, और जरूर खुदावंद के कलाम पर फोकस करें, अमल करें, ताकि आप यीशु के नाम में